बड़ी खबर जींद से, जहां बीजेपी विधायक के एक बार फिर से बोल बिगड़ गए। बदमाशों से निपटने के लिए कृष्ण मिड्ढा ने सलाह दी है। कहा, दुकानदारों को लठ रखने चाहिए, प्रशासन और सरकार के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, दुकानदारों को खुद मजबूत होना पड़ेगा। जींद से बीजेपी के विधायक हैं कृष्ण मिड्ढा। इससे पहले भी अपने बयान को लेकर सुर्खियों में रहे थे। अब एक बार फिर से बयान दिया है और इस बयान में उन्होंने दुकानदारों को सलाह दी है। कहा कि लठ रखने चाहिए, प्रशासन और सरकार के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, दुकानदारों को खुद मजबूत होना पड़ेगा। बाजार में व्यापारियों को कृष्ण मिड्ढा संबोधित कर रहे थे। बदमाशों ने एक दुकानदार से वसूली मांगी थी। 10 लाख की रंगदारी को लेकर दुकानदारों ने सरकार पर भी सवाल उठाए। लेकिन जिस तरीके से व्यापारियों दुकानदारों के बीच जब बीजेपी विधायक कृष्ण मिड्ढा पहुंचे तो उन्होंने दुकानदारों को लठ रखने की सलाह दी और कहा कि खुद मजबूत होना होगा, प्रशासन सरकार के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। इससे पहले जब पानी निकासी की समस्या को लेकर जींद के लोगों में गुस्सा था, उस वक्त उन्होंने स्थानीय अधिकारियों की तुलना आतंकवादियों से की थी। कहा था कि इनसे ज्यादा अच्छे तो आतंकवादी होते हैं जो हमला करने के बाद जिम्मेवारी तो कम से कम लेते हैं। उस बयान को लेकर भी काफी विवाद हुआ था। उनकी अपनी सरकार विरोधियों के निशाने पर आ गई थी। एक बार फिर से जींद में सुरक्षा को लेकर जब वो दुकानदारों को लठ रखने की सलाह दे रहे थे तो उन्होंने कहा, प्रशासन और सरकार के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। अपनी दुकान में एक एक लठ रख लो, ये लठ फेल। कुछ तो हमने भी करना पड़ेगा। हम सारा का सारा प्रशासन के लेवल पे छोड़ दें, सारा सरकार के लेवल पे छोड़ दें, ये भी गलत है। थोड़ी बहुत मजबूती तो हम लोगों को भी रखनी पड़ेगी। हमें धंधा करना है, हमें दुकानदारी करनी। जींद से मेरे सहयोगी विजेंद्र कुमार जुड़े हैं और जानकारी उनसे लेंगे। विजेंद्र, इससे पहले भी अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे थे, आपके पास आएंगे विजेंद्र, लेकिन इस वक्त विधायक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कृष्ण मिड्ढा जी। कृष्ण मिड्ढा जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर आपका। जी जी नमस्कार जी, जय माता दी जी। कृष्ण मिड्ढा जी, आपका बयान हम दर्शकों को सुना रहे थे जिसमें आप दुकानदारों को लठ रखने की सलाह दे रहे हैं। ऐसी नौबत क्यों आ गई? नहीं, प्रशासन देखिए अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम अच्छे ढंग से कर रही है। लेकिन मैंने व्यापारियों को ये कहा कि आप लोग भी अपने पास में लठ रखें, क्योंकि बहुत से लोग आकर धमकाते हैं, कुछ गुंडागर्दी करते हैं, तो हर बात तो आप नहीं किसी को कह पाते ना। आपको मजबूत होकर खड़ा होना पड़ेगा। जब तक व्यापारी खुद मजबूत नहीं होगा, अब हर बात के लिए आप प्रशासन को जब तक कहेंगे तब तक गुंडा आदमी गुंडागर्दी करके भाग जाता है। लेकिन तो थोड़ा मजबूत तो आम व्यक्ति को भी होना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी तो सरकार की, प्रशासन की है कि ऐसा माहौल बनाया जाए कि किसी को डर हो ही ना, और बदमाशों में उसका डर हो, पुलिस का, खाकी का, कानून का। ऐसा क्यों नहीं कर पाई सरकार? सरकार अपना काम कर रही है और सरकार ने एक व्यक्ति को पकड़ भी लिया है। प्रशासन अच्छे ढंग से अपना काम कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा मजबूत तो स्वयं को भी होना पड़ेगा ना। आप इस बात को भी तो मानिए कि हर व्यक्ति के पीछे तो एक व्यक्ति सरकार नहीं खड़ा कर पाती ना। लेकिन अगर हम मजबूत है, कोई गुंडागर्दी आगे करेगा, इतना तो हौसला हमें भी होना चाहिए कि लड़ने का माध्यम, जब तक प्रशासन अपनी कार्रवाई करे तब तक तो हम उसको तबीयत खड़ी करते हैं उस आदमी। इतना हमें भी चाहिए, इत्तेफाक नहीं रखेंगे। मैं ये बोल रही हूँ कि अगर सरकार प्रशासन सही तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाए तो ऐसी हिम्मत होगी ही नहीं बदमाशों की कि वसूली करें, रंगदारी करें, गुंडागर्दी करें। फिर खौफ क्यों है? प्रशासन अपना काम अच्छे ढंग से कर रहा है, सरकार अच्छे ढंग से अपना काम कर रही है। आप इस बात को समझिए। थोड़ा सा तो प्रत्येक व्यक्ति को भी मजबूत होना चाहिए। क्या आप लोग बिल्कुल इस तरह रहेंगे तो कोई भी छोटे से छोटा आके भी कर जाएगा, धमकी दे देगा या कुछ भी कर देगा। व्यापारी को थोड़ा स्ट्रांग तो खुद भी होना चाहिए ना। उनकी किसी की शिकायत सरकार से या प्रशासन से नहीं है, वो लोग कह रहे सब अपना अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन गुंडा व्यक्ति कब गुंडागर्दी कर जाए किसी का क्या भरोसा, क्योंकि उसकी जो मानसिक स्थिति है वो ऐसी ही है, और जिस व्यक्ति की मानसिक स्थिति खराब हो वो कहीं पे कुछ भी कर सकता है। लेकिन तो सामने वाले आदमी को मजबूत होना चाहिए। आप बोल रहे हैं, लेकिन विरोधी तो कब से कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था नहीं है प्रदेश में, लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। ना सिर्फ जींद आपके साथ लगते हैं, हांसी में देखिए कितनी गुंडागर्दी, रोजाना ऐसी खबरें आती हैं। अगर ऐसी बात होती तो जींद में वो एक व्यक्ति उनमें से गिरफ्तार हो चुका है, 2-3 लोग भाग चुके हैं, और उनको भी एसपी साहब से बात होगी और उनको भी जल्दी ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन कृष्ण मिड्ढा जी, किसी कीमत पे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं,
ऐसी बातें क्यों हो रही है? कभी मुख्यमंत्री कहते हैं कि लठ उठा लो, कभी विधायक जी कहते हैं कि लठ उठा लो। मैंने आप बात को गलत ले जा रही है। मैंने लठ इसलिए कहा कि अगर कोई अपराधी का काम है अपराध करना, और हमारा काम है कि स्वयं अपने आप में इतनी मजबूती लेकिन हो। कानून भी तो है सर, क्यों भूल जाते हैं कि कानून है, प्रशासन है, सरकार है, पुलिस है। देखिए, थोड़ा सा तो आपको भी मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा जिसकी मानसिकता खराब है वो व्यक्ति कहीं पे भी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उनकी मानसिकता ही गलत करने की। अपराधी है वो अपराधी सोच का व्यक्ति है, लेकिन आपके पास आकर कोई गुंडागर्दी करे, जब तक कोई प्रशासनिक आएगा तब तक कम से कम आप अपना बचाव तो करें। और मनोहर लाल जी ने, जो हमारे सीएम साहब है, उन्होंने भय मुक्त प्रशासन का जो वायदा किया, और वो बिल्कुल सही चल भी रहा है। एक व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है और बाकी जो 2 लोग हैं वो भी जल्दी गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन ये आश्वासन भी अगर मिल जाए व्यापारियों को मुख्यमंत्री जी की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कि उनको भय मुक्त रहना चाहिए, डरने की बात नहीं है, कानून है, पुलिस है, ये सारा तंत्र यहाँ पर मौजूद है, क्यों एक विधायक को जाकर उनको आश्वस्त करना पड़ता है, ये कहना पड़ता है कि आप लठ उठा लो? आप बात को गलत घुमा रहे हैं। आप ऐसे मत देखिए, हर व्यक्ति को अपने आप में मजबूत होना पड़ेगा। गुंडा व्यक्ति कहीं पे भी गुंडागर्दी कर सकता है। किसी के पीछे आप 24 घंटे एक व्यक्ति के पीछे तो एक अधिकारी को या कर्मचारी को नहीं खड़ा कर सकता ना। थोड़ी तो मजबूती खुद भी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन इस मजबूती के साथ हर व्यक्ति भी होनी चाहिए कि जहां सरकार आपका साथ दे रही है, प्रशासन आपका साथ दे रहा है, आप भी इतना प्रशासन का साथ दें ताकि कोई गुंडागर्दी करे उसको पकड़ के वहीं दबाए, और साथ के साथ ही उसको पुलिस पे गिरफ्तार कराएं जब तक पुलिस पहुंचे। और माननीय विज साहब को तो आप जानते हैं कि इस मामले को लेकर बड़े सख्त रवैया उनका, और उन्होंने साफ कहा भी किसी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और कोई भी अपराधी होगा तो उसको सलाखों के पीछे डाला जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण मिड्डा जी न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए। तो बदमाशों से निपटने के लिए सलाह देते नजर आए थे जींद से बीजेपी के विधायक कृष्ण मिड्डा। इस दौरान उन्होंने क्या सलाह दी थी वो आपको सुनाएंगे भी, लेकिन मैं बता दूं कि कृष्ण मिड्डा ने सलाह दी थी दुकानदारों को कि लठ रखने चाहिए, प्रशासन और सरकार के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, दुकानदारों को खुद मजबूत होना पड़ेगा। बाजार में व्यापारियों के बीच पहुंचे थे क्योंकि लगातार यहां से कुछ ऐसे मामले सामने आए थे। ताजा मामला भी था 10 लाख की रंगदारी का। सुरक्षा को लेकर दुकानदारों ने सरकार पर सवाल उठाए, तो इस बीच बीजेपी के विधायक, स्थानीय विधायक पहुंचे, उन्होंने दुकानदारों से लठ रखने की बात कही। दूसरी तरफ सवाल है कानून व्यवस्था का, पुलिस का, तंत्र का, प्रशासन का, सरकार का। चलिए एक बार फिर से सुनाते हैं कि आखिरकार बीजेपी विधायक क्या कह रहे हैं ताकि दुकानदार भयमुक्त हो सके। अपनी दुकान में एक लठ रख लो, ये लठ फेर। कुछ तो हमने भी करना पड़ेगा। हम सारा का सारा प्रशासन के लेवल पे छोड़ दें, सारा सरकार के लेवल पे छोड़ दें, ये भी गलत है। थोड़ी बहुत मजबूती तो हम लोगों को भी रखनी पड़ेगी। हमें धंधा करना है, हमें दुकानदारी करनी है। अपनी दुकान में एक लठ रख लो। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ।